concept. Students, in this particular session we are going to see the types of friction. मतलब कि इस particular session में हम एक quick concept देखने वाले हैं about the type of friction. बहुत बार इस particular topic पे question arise की जाते हैं. वैसे बहुत simple सा topic है, लेकिन बस आपको एक overthrow मिल जाएगा इन particular topic से. सबसे पहले स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्शन? फ्रिक्शन आखिर होता क्या है? फ्रिक्शन का अर्थ अगर हम समझे तो ये प्रॉपर्टी होती है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में के रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करने के लिए काम में आता है. मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर यहाँ पे हम केस देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर सपोज ये वाला एक रोड है और ये रोड जो है अपना टार रोड है, मतलब को जो डांबर का रोड होता है, अपने जो नॉर्मल रोड्स होते हैं वो वाले, उस पे अगर कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, ध्यान देना, उस पे अगर कोई भी एक सब्सटेंस है तो वो जो सब्सटेंस है उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि वो ऊपर नीचे रोड हो रहा है, राइट, इसकी वजह से. तो वो हो जाएगा टार रोड का. और उसी प्रकार से स्टूडेंट्स अगर हम सीमेंट का रोड देखें तो उसमें जो हमारे जो बाइक्स होते हैं या फिर जो भी अपने टायर्स होते हैं, वो टायर्स जल्दी से उस पर्टिकुलर रोड को ये नहीं कर पाते, मतलब मिल नहीं पाते हैं, उनका रिलेटिव मोशन उतना ज्यादा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वो एकदम चिकना रोड होता है और उस पर गाड़ी स्लिप होने के चांसेस ज्यादा है. इसीलिए हम देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ज्यादा तो रोड हमारे पर्टिकुलर एरियाज में ज्यादा तो रोड कौन से होते हैं? नॉर्मल रोड होते हैं जो कि टार से बना जाता है, जिसको अपन डामरी रोड अपन जिसको बोलते हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स फ्रिक्शन के 3 टाइप्स है. जो पहला फ्रिक्शन का टाइप है उसको बोलते हैं अपन स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, स्टैटिक का अर्थ यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, विच इज स्टैटिक का अर्थ होता है रेस्ट वाला. ठीक है, तो अभी इसको क्या बोलते हैं, मतलब कि इसकी डेफिनेशन देखेंगे. इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस इन कांटेक्ट व्हेन वन सर्फेस टेंड्स टू मूव ओवर अदर बट नॉट मूविंग. मतलब कि एक पर्टिकुलर सरफेस है, नीचे वाला एक ब्लैक वाला सरफेस है और ऊपर वाला एक रेड वाला सरफेस है. तो मैं रेड वाले सरफेस को राइट हैंड साइड में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन स्टूडेंट्स कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे जीरो मूवमेंट हो रहा है. क्यों जीरो मूवमेंट हो रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन ही इतना ज्यादा मैक्सिमम है कि अपन कितना भी फोर्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगाए रेड वाले पे, लेकिन जो ब्लैक वाला सरफेस है वो उसको मूव नहीं होने देगा. तो इसको बोलते हैं अपन स्टैटिक फ्रिक्शन. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू विटनेस अबाउट द काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक का अर्थ होता है मोशन. सो इसका हम अगर डेफिनेशन देखें तो इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन वन सरफेस इज एक्चुअली मूविंग. ठीक है, एक्चुअली स्लाइड हो रहा है या फिर मूव हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये पहला ब्लैक वाला सरफेस है, फिर बाद में रेड वाला सरफेस है. तो भैया ने अगर जैसे ही उसको फोर्स अप्लाई किया तो जो रेड वाला है वो मोशन कर देगा. मोशन मतलब कि साइड में चला जाएगा. दैट मीन्स इट इज स्लाइडिंग ओवर द अदर सरफेस. तो इसको हम बोलते हैं विच इज काइनेटिक friction. And the last one is one of the most simplest friction type. It is the rolling friction. So what is meant by rolling? Rolling का अर्थ तो मालूम है, जैसे बॉल होता है, बॉल को ऐसे फेंको तुम, देखो रास्ते पे ऐसा, तो ऐसा रोल होते जाता है, राइट. तो वो भी एक प्रकार से रोलिंग फ्रिक्शन है. जैसे इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज. दो बॉडीज के बीच में तो होता है एक स्पेरिकल वाला, गोल वाला, सर्कल वाला, जो कि एक स्मूथ सरफेस पे रन होगा, जो कि कांटेक्ट होता है दूसरे सरफेस से, और एक जो बॉडी होती है वो रोल होती है दूसरे बॉडी पे. जैसे ब्लैक वाला जो सरफेस है उस पे रेड वाला जो बॉडी है वो क्या हो रहा है, उस पे से रोल हो रहा है. तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपन ने तीनों विच इज फ्रिक्शन के टाइप्स अपन ने चेक किए हैं. एट द सेम वे फ्रिक्शन क्या होता है वो भी चीजें अपन ने चेक किया है. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्विक कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो कमेंट करो, और अगर कमेंट करने के लिए आपको बोर हो रहा होगा तो भाई नून ऐप को डाउनलोड करो, क्योंकि आप डायरेक्टली वहां से मेरे से बात करके मेरे से डाउट पूछ सकते हो. तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा. डिस्क्रिप्शन में नून ऐप की लिंक दी है. मेरे मंडे टू वेडनेसडे से पूरे के पूरे क्लासेस होते हैं 7:45 से लेके तो 9:15 तक. 1.5 घंटे के क्लासेस होते हैं. आप डायरेक्टली मेरे से इंटरैक्ट कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अ नून फैमिली, जहां पे आप ही की तरह 2 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स मंथली बेसिस पे एक्टिव है. तो मिलते हैं स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस में, तब तक फोड़ना है.